हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स के बारे में कि ये क्या होता है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स और इसके डिफिशियंसीज कौन कौन से डिजीज होते हैं ये देखेंगे। अगर डिजीज हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके सिम्टम्स देखेंगे। अगर डिजीज हो गया उसको पता चल गया कि डिजीज हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे मेडिसिन से, तो उसके ट्रीटमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन जो होता है रिफर्स टू स्टडी ऑफ हाउ फूड अफेक्ट्स टू द बॉडी, प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मतलब जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ऐसे फूड को अफेक्ट करते हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, जो नेसेसरी जो आवश्यक न्यूट्रिशन होते हैं उसको ये फूड प्रोवाइड करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए। किसको? बॉडी के। तो जैसे कि होता है फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स। ये जो होते हैं न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर करने के लिए। तो अब देखेंगे कि अब देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं हमारे बॉडी में। तो पहला हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी, मतलब कि जो आयरन से कमी वाले रोग होंगे वो होता है। ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगा न्यूट्रिशन की कमी से। फिर डायबिटीज़ हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, आयोडीन डिफिशिएंसी, रिकेट्स, गोइटर और पैनक्रेटाइटिस और स्कर्वी। ये सब जो होते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से डिजीज होते हैं। अब अगर हो गया तो कैसे पता चलेगा कि हमको ये हुआ है। तो हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलने लगा कि फैटिक, थकावट हो जाएगा और डिजीनेस, चक्कर, फैटिक में थकान होगा, फैटिक में चक्कर आएगा, हेयर लॉस मतलब बाल झड़ने लगेगा। और फिर अगला है ब्लड विजन हो जाएगा, घाव जल्दी नहीं भरेगा, मतलब कहीं चोट लग जाएगा तो न्यूट्रिशन की कमी से जल्दी घाव नहीं भरेगा। और फिर कन्फ्यूजन होएगा, किसी चीज़ को लेकर हम लोग कन्फ्यूज रहेंगे, ज़्यादा जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एनोरेक्सिया में क्या होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, जो भी काम करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें मन नहीं लगेगा। मसल्स वीकनेस, मसल में कमजोरी रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब क्या, भूख नहीं लगेगा। अगर न्यूट्रिशन के आपको कमी है, उसके बारे में डिजीज हो रहा है, तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स हैं ये सब देखने को मिलता है। अब अगर हो गया तो कैसे हम लोग को पता चलेगा, ये तो देख लिए। अब अगर ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर हो गया तो इसके कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला हो जाएगा मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर कोई हम लोग डॉक्टर के पास जो जाते हैं तो वो आपका मेडिकल हिस्ट्री देखेगा कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कौन से ले रहे हैं, और कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है तो कौन से डिजीज का चल रहा है, कौन सी बीमारी हुआ है उसका चल रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपको फिजिकल कुछ मतलब की दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में, उठने बैठने में, या फिर थकान वगैरह तो नहीं है, तो ये सब इसमें पता चलता है। पैरों में झुंझुनाहट हो गया और पैरों में शून्यता हो जाता है, तो ये सब जो रहते हैं एग्जामिन करते हैं डॉक्टर। फिर इसके बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि पता चलता है कि क्या हमारे कोई जो प्रोटीन लेवल कम तो नहीं है। विटामिन ए की देखते हैं, फिर विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये सब हम लोग ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि ये सब कमी तो नहीं है, तो ये इस ब्लड टेस्ट में पता चलता है।
अब इसका देखते हैं कि इमेजिंग टेस्ट, अगला टेस्ट कौन सा है। तो इसमें हम लोग कराते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब MRI। तो MRI में क्या कराते हैं कि अगर MRI में एग्जामाइन करता है ब्रेन और इस स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उनको एग्जामाइन करता है, और इसके चलते हमें क्या पता चलता है, पैरों में झुंझुनाहट होता है, शून्यता होता है, तो उसको ये MRI में हम लोग पता चलते हैं। ये बेसिकली किसके वजह से होता है, विटामिन्स की वजह से ये होता है, तो उसमें ये पता चलता है। फिर इसके बाद डर्मोस्कोपी कराते हैं। डर्मोस्कोपी में क्या होता है, ये जो स्किन होता है उसको एग्जामाइन करता है कि कोई स्किन में कोई दिक्कत है तो उसको एग्जामाइन करता है। ये विटामिन्स की वजह से ही होता है, न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी से, तो ये डर्मोस्कोपी में पता चलता है। एंडोस्कोपी कराते हैं हम लोग। ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री डेक्सा जिसे कहते हैं, स्कैन कराते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है, बोन मिनरल्स डेंसिटी का पता चलता है। पेशेंट, कौन से पेशेंट को, जिनको क्रोनिक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहता है, तो इसमें ये हमें पता चलता है। अब इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गया तो क्या खाएं कि उसको बैलेंस रहे, बैलेंस डाइट क्या क्या लेना पड़ता है हमको इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ट रहता है, जैसे कि हम लोग को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हो रहा है सब डिजीज, तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन में ही लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या करते हैं, होल ग्रेन राइस लेते हैं, या फिर अगला लेते हैं सीरियल्स लेते हैं और लेग्यूमिन्स लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग ले सकते हैं प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स में क्या होता है, एग, सी फूड्स हो गया, सोयाबीन्स और लीन मीट्स, ये जो होते हैं ये प्रोटीन से हमको भरपूर देते हैं, जिससे कि हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो रहता है उससे छुटकारा मिलता है और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा में हो जाता है। फिर इसके बाद जैसे गुआवा अंगूर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, कीवी और स्पैनच और कैरोट्स खा सकते हैं, जिससे कि हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से कमी जो रहता है उसको पूरा करता है, ये सब जो रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसको अगर इसके बाद हम लोग मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, जैसे कि अब उसके बाद सप्लीमेंट जो मेडिसिन्स होते हैं, तो इसमें बीकार्डक्सामान कैप्सूल आता है और न्यूरोकाइन गोल्ड RF कर आता है। तो इसके बारे में फुल वीडियो बना दिया हूँ, न्यूरोकाइन गोल्ड और जो बीकार्डक्सामाइन कैप्सूल है, तो इसके बारे में फुल वीडियो बन गया है। तो आप जाकर आप वीडियो के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उसका नाम होगा मेडिसिन एंड इट्स यूजेज, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप एक बार जाकर उसे देख लीजिएगा।